अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि सूट पीस में जिसके नेक पे टोटल हेवी वर्क क्या होता है, उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, और अगर इनकेस डाउट होता भी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी। मैं इस वीडियो में आपको बिना बुकरम से गला बनाने का तरीका बताऊँगी कि कैसे बनाया जाता है, इसके मार्किंग कितनी लेनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं फ्रंट का पार्ट ली हूँ जिसमें मेरा ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है। नेक के लिए वर्क जो है वो बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमको उसी शेप में गले को उतारना है। तो हम टोटल 6 इंच कंप्लीट गले के लिए रखना है, जिसके लिए हम ऊपर का हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हम 6.5 इंच पे इसकी मार्किंग करेंगे, क्योंकि शोल्डर जो है वो हाफ इंच आपका दब जाएगा तो कंप्लीट हमारा 6 इंच ही बचेगा। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, जो खोल देने के बाद में ये हमारा 5 इंच गले का फैलाव आ जाएगा। अब हम इसके लिए 6.5 इंच पे टोटल, जिस तरह से मैं खोल कर दिखाई थी, तो उसी तरह से आप इसको पैक करके 6.5 इंच पे यहाँ से मार्किंग कीजिएगा। और इसको जैसा आपका सूट का वर्क होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको राउंड शेप में ही मिले। कभी पान पत्ते का डिज़ाइन भी मिल सकता है, कभी हार्ट शेप का भी डिज़ाइन होता है, गले पे वर्क किया होता है, तो आपको उसी शेप में उतारना है। मैं अपने व्यूअर्स को बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ, जिससे स्पेशली बिगनर्स को, जिससे उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। और तब भी अगर डाउट आपको रहे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। अब देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है मार्किंग करने के बाद। अब हम उल्टे तरफ से अंदर का कपड़ा सीधा होगा और ऊपर का कपड़ा हमारा हिस्सा उल्टा होगा, और नीचे की तरफ एक कपड़ा लेंगे। जितना आपको गले का साइज़ चाहिए उससे कम से कम 2-2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि हम उसको बाद में कट करके फोल्ड कर सके। अब हम इसकी सिलाई बीच से लगा लेनी है, बिल्कुल बीच सेंटर से आप मार्किंग कर लीजिएगा। अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी सिलाई होती है या सीधी सिलाई नहीं बन पाती है तो आप एक बीच में मार्किंग करने के बाद में आप जो ये साइड से मैं राउंड शेप लगाई हूँ उसी हिसाब से आपको इसकी स्टिचिंग करके निकाल लेनी है। आप पहले मार्किंग कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत इजी होगी और आपकी सिलाई बिल्कुल भी नहीं घसकेगी। इस तरह से कपड़े को अच्छे से गोल घुमाते हुए, अच्छे से बराबर करते हुए आपको इसकी सिलाई लगा करके निकाल लेनी है। आप ये देखिए, नीचे ध्यान रहे कि आपका कपड़ा घसके नहीं या कपड़े में समेट नहीं आ जाए। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आप उस तरह से बैलेंस बनाकर इसकी स्टिचिंग करके इसको निकालिएगा। ये देखिए मैं बिल्कुल बहुत आहिस्ता आहिस्ता सिलाई कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, क्योंकि इसके कुर्ते में पूरा स्टोन का वर्क हो रखा था, जिससे सिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत आराम से और आसानी से सिला गया। ज़्यादा जल्दी सिलिएगा तो सुई टूटने का डर है। ये देखिए, ये मेरा राउंड शेप बहुत अच्छे से बन करके उतरा है। अब हम इसको हाफ इंच छोड़ते हुए इसके राउंड शेप में हम कटिंग करके इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से पूरे गोलाई को कटिंग करके हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसके साइड साइड में छोटे छोटे हम इसको कट्स भी लगाएंगे। उससे पहले जो ये हमारा साइड का जो हिस्सा है, उसी शेप में 1 इंच 1.25 इंच की दूरी पर हम इसको कट लगा लेंगे। कट करके हम इसको एक्स्ट्रा पार्ट्स जो है उसको हटा देंगे। ये सिर्फ राउंड शेप पे ही रहेगा। ये देखिए, ये इस तरह से ये राउंड शेप पे ही रहेगा। ऐसा करके यहाँ से आप कट करके निकाल लीजिएगा।
अब ये हमारा कट चुका है। अब हम इसके बाद इसके जो भी कट्स है, छोटे छोटे कट्स साइड साइड से हम इसको लगा लेंगे। ये देखिए, ये हम छोटे छोटे सिलाई के अंदर ही लगाइएगा, सिलाई तक मत ले जाइएगा वरना कपड़े कटने का डर है। ये इस तरह से आप इसको कट लगा करके निकाल लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये हमारा कट चुका है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन आप लोगों का बहुत कम लाइक आता है। मेरे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिले और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर मेरी चैनल आपको पसंद आती है, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं, जो कि आपको समझ में आ सके। बातों ही बातों में हमारा ये भी सिलाई लग चुका है। उसके बाद जो है हम एक फाइनल सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा सिलाई होकर के रेडी हो चुका है। अब हम इसको फोल्ड इस तरह से करेंगे और लास्ट पे कॉर्नर पे हमें एक सिलाई लगानी है। आप चाहे तो सिंगल चाप का भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी ज़्यादा हेवी स्टोन होने की वजह से पड़ती है तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन आपको अगर दिक्कत होती है तो आप सिंगल चाप के हेल्प से भी आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। इसको बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही आराम से आप इसको फोल्ड करते जाइएगा और इसके स्टिचिंग आप लगाते जाइएगा। ये देखिए, ये हमारा स्टिचिंग इस तरह से लग रहा है। और नेक्स्ट वीडियोस मैं किस पे बनाऊं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई मैं अपने वीडियोस के थ्रू दे सकूं। आपके वीडियोस मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है, आप मुझे वो भी ज़रूर से बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आए मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सिलने के बाद ये लुक कुछ इस तरह से आया है और ये बहुत ही फिनिशिंग बन कर के उतरा है। इसमें कोई भी कहीं पास भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई है। और ये जो डिज़ाइन बन कर के रेडी हुआ है, ये बिल्कुल भी आपको कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत परफेक्ट उतरी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।